नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आपको इस समय की बड़ी खबर बता दें जो भारत चीन सीमा पर चल रहे टकराव से जुड़ी है, वो ये कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी का दौरा करने वाले हैं। वो लेह जाने वाले हैं। लेह में जो घायल सैनिक हैं, जो गलवान की उस झड़प में घायल हुए थे, सामने वालों को मारकर घायल हुए थे, उन सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए राजनाथ सिंह लेह जाएंगे। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख भी लेह दौरे पर जाएंगे। इस सब के बीच चीन जो है वो एलएसी पर लगातार अपना जमावड़ा बढ़ा रहा है अपनी सीमा की तरफ। अब तक उसने 10,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं और साथ में वो चाहता है कि पाकिस्तान का भी साथ उसे मिलता रहे। लेकिन इस सब के बीच सेना प्रमुख का दौरा, उससे पहले वायुसेना चीफ का लेह का दौरा और अब रक्षा मंत्री का वहां पर जाना चीन के लिए बहुत कड़े संकेत हैं। संकेत ये कि भले ही हम आपसे बातचीत करते रहें, हम बातचीत का दरवाजा नहीं बंद करें, लेकिन उसके बावजूद चीन के आश्वासन पर या वो जो चेहरे पर दिखा रहा है उस पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। तैयारियों में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। मुंह में बात बगल में सेना, यही चाल है चीन की और यही चरित्र भी। वादे के बाद भी चीनी सेना हटने को नहीं तैयार। चालबाज चीन से निपटने को हिंदुस्तान हर मोर्चे पर तैयार। मुलाकात से अभी नहीं बनी तनातनी कम करने पर बात। पेंगोंग लेक के करीब चीन अभी भी कर रहा है हिमाकत। कितना जिद्दी है चीन, खुद वादा करता है, खुद उसे तोड़ने पर आमादा हो जाता है। अकड़ू इतना कि हर वक्त हिमाकत करने को तैयार बैठा है चीन, ये जानने के बावजूद कि हर मोर्चे पर मुस्तैद है हिंदुस्तान। लेकिन चीन के जिद की वजह से ही बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। 6 जून और 22 जून के बाद 30 जून को एलएसी पर फिर अहम बैठक हुई जो 12 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत का मुख्य फोकस पेंगोंग लेक का फिंगर 4 इलाका था, लेकिन सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पर कोई सहमति नहीं बन पाई। दोनों पक्षों ने अपने सैनिक पीछे हटाने को लेकर बातें तो काफी की, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन पाई। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव अभी भी बरकरार है और 4 मोर्चे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जा रहे हैं। पेंगोंग झील का फिंगर 4 का इलाका और गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17A में अभी भी दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने बैठे हैं। यही नहीं, कुछ और इलाके हैं जहां पर दोनों तरफ से सैन्य जमावड़ा बढ़ गया है। बातचीत का सिलसिला तो जारी है, लेकिन लग नहीं रहा कि इस मसले को जल्दी सुलझाया जा सकेगा। एलएसी पर चीन के 2 डिवीजन तैनात, 10,000 सैनिकों को रिजर्व फोर्स के तौर पर तैयार रखा। एलएसी से सैनिक हटाना तो दूर, उल्टे चीन अपने सैनिकों का जमावड़ा और बढ़ा रहा है। सैनिकों के हटने के कोई निशान तक नहीं दिख रहे, बल्कि 10,000 सैनिकों को तो चीन ने ऐसी जगह तैयारी में लगा दिया है जहां से वो 48 घंटे में उन्हें एलएसी पर पहुंचा सकता है। सूत्र बताते हैं कि ये सैन्य जमावड़ा तिब्बत और शिनजियांग इलाके में किया गया है। 15 जून की खूनी भिड़ंत के बाद भारत और चीनी सेनाओं के बीच में कोर कमांडर स्तर की बातचीत का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इस बीच चीनी सेना की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में 20,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं, जबकि पीछे शिनजियांग प्रांत में 10,000 सैनिक तैयार खड़े हैं। ऐसे में भारतीय सेना चीनी सेना की हर हरकत पर कड़ी नजर बनाए हुए है और सामरिक और राजनीतिक मोर्चे पर भारत चीन को कोई मौका नहीं देना चाहता। एक तरफ चीन बातचीत कर रहा है, दूसरी ओर इस तरह की कारस्तानियां कर रहा है, जिसके चलते ही उस पर भरोसा करना मुश्किल है। चीन की एक हमेशा से खासियत रही है और खासियत ये रही है कि वो हमेशा अपने क्लेम लाइन को आगे बढ़ा चढ़ाकर बताता है। उनके प्रधानमंत्री ने 59 में हमारे प्रधानमंत्री को एक नक्शा दिया था
जो तकरीबन इतना बड़ा था, और इस नक्शे के ऊपर उन्होंने अपनी क्लेम लाइन मार्क कर रखी थी कि ये हमारी क्लेम लाइन है। अब इस नक्शे को अगर आप जमीन पर उतारने का प्रयत्न करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ जरूर है, और इसी गड़बड़ का वो लोग फायदा उठाते हैं। चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। चीन बातचीत जरूर कर रहा है। तीसरी बार कोर कमांडर लेवल पे टॉक्स हुए हैं, बातचीत हुई है, डिसएंगेजमेंट की भी बातचीत हुई है। ये कहा गया है कि हर डिसएंगेजमेंट को हम 72 घंटे देंगे यकीन करने के लिए कि क्या चीन ने वाकई डिसएंगेजमेंट किया है, और उतने समय वो भी लेंगे देखने के लिए कि वाकई हिंदुस्तान ने किया है। तो इस तरह की बातचीत में चीन लगा हुआ है, लेकिन चीन मोबिलाइजेशन में भी है। चीन ने अपनी 2 डिविजन्स लद्दाख के सामने ला करके खड़ी कर रखी है। चीन की चालबाजी से निपटने के लिए हिंदुस्तान किसी भी मोर्चे पर कोई भी कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। एलएसी के हर उस स्थान पर भारतीय सेना पूरी ताकत के साथ चीन के सामने डटी हुई है जहां उसकी हिमाकत का जरा भी अंदेशा है। भारत ने भी गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेंगोंग लेक में तैनाती बढ़ा दी है। चीन से मुकाबले के लिए 1 ब्रिगेड जितने जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही जरूरत के मुताबिक टैंक और हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। हालात तो फिलहाल यही इशारा कर रहे हैं कि ये तनातनी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। बर्फ गिरेगी तभी शायद चीन की चालबाजी दफन होगी। दिल्ली से मंजीत नेगी और लेह से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान के 2 दुश्मनों की यह अजीबोगरीब जुगलबंदी है। पाकिस्तान को साथ लेकर चीन ये चाहता है कि न सिर्फ एलएसी पर बल्कि हिंदुस्तानी फौज जो है वो एलओसी पर भी उलझे, लेकिन उसे ये समझना भी होगा कि एलएसी पर जो हमारी फौज है वो उस सेक्टर में तैनात है। एलएसी पर हमारे फौजी सामना कर रहे हैं चीन का, और एलओसी जो है वहां पर तो हमारी फौज की तैनाती हमेशा रहती है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी तरफ से सीज फायर उल्लंघन करता ही रहता है। सीमा पर चीन पाकिस्तान के बीच जहरीली जुगलबंदी। बार बार पिटने के बाद अब चीन के साथ आया पाकिस्तान। एलएसी के साथ साथ अब एलओसी पर भी चौकस हिंदुस्तान। एक सीमा पर चीन तो दूसरी सीमा पर पाकिस्तान। हिंदुस्तान के 2 दुश्मनों की दोस्ती अब जहरीली जुगलबंदी में बदल रही है। चीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हिंदुस्तान एलएसी पर इस कदर पलटवार करेगा। उसे लगा होगा कि वो घुसपैठ करेगा और आसानी से लद्दाख को कब्जाता चला जाएगा। इधर एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक कोशिशें बार बार नाकाम होती रही हैं। थक हार कर दोनों ने सरहद पर मिलकर हिंदुस्तान को परेशान करने की रची है महासाजिश। पाकिस्तान चीन का ऑल वेदर फ्रेंड है, यानी हर मुमकिन कोशिश ये होती है, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो या फिर किसी तरह का अटैक हो, उसमें हमेशा समर्थन दिया है चीन ने। और अब जबकि भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान इसका मौका नहीं छोड़ना चाह रहा है, और इसी वजह से चीन के साथ साथ पाकिस्तान ने भी अपना बिल्डअप नॉर्दर्न लद्दाख की तरफ किया है। लेकिन भारतीय सेना की तैयारी पूरी है और इस वक्त सभी चौकन्ने हैं। सूत्र बताते हैं कि हाल के दिनों में चीन और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुई हैं। इसी का नतीजा है कि उत्तर में लद्दाख से सटे गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने अपने 20,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब करदू हवाई अड्डे पर चीन का एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट उतरा था। चीन और पाकिस्तान मिलकर लद्दाख की सीमा पर 2 तरफ से भारत को घेरना चाहते हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन ने भारत को उलझाया है, तो उत्तरी लद्दाख की तरफ पाकिस्तान 2 डिवीजन तैनात कर भारत की मुश्किलें बढ़ाने की फिराक में है। चाइना क्यों कमजोर पड़ गया है, तो उसने अपना धुर तो है ही, पाकिस्तान की मदद से वो 2 फ्रंट वॉर करना चाहता है। जो मिली खबरों के मुताबिक इंटेलिजेंस जो है कि पाकिस्तान ने 1 से 2 डिवीजन गिलगित बाल्टिस्तान में अपने मूव कर दिए हैं, ताकि अगर
टू फ्रंट वॉर का सिनेरियो आता है चाइना के लिए, तो वो गलवान वैली की तरफ से चाइना और ये सब सेक्टर साउथ यानी कि सियाचिन के नीचे से हमारे लद्दाख के ऊपर वाले हिस्से को काट लें, और जो काराकोरम हाईवे के ऊपर में जो उनकी वल्नरेबिलिटी है और सब्सिक्वेंटली सीपीसी की, वो खत्म हो जाए। पाकिस्तान को तो शुरू से ही पता था कि वो हिंदुस्तान की फौज का मुकाबला नहीं कर सकता। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, चीन को भी साफ तौर पर नजर आ गया कि हिंदुस्तान की फौज जो है बड़ी ताकतवर है और बाय इटसेल्फ वो हिंदुस्तान के ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। ऐसे में चीन और पाकिस्तान इकट्ठा होकर दो तरफा लड़ाई की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सैबोटाज के माध्यम से, खास करके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर बड़ा क्योस और मेहम क्रिएट करें, जिससे उनके लिए आसानी हो जाए। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान चीन की मदद से बांध बनाने में जुटा हुआ है। अरबों रुपए की इस परियोजना के जरिए चीन पीओके में अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। भारत सरकार तो इस पर विरोध दर्ज करा ही चुकी है। स्थानीय लोग भी पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी के खिलाफ हैं। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। वो चीन से इतना कर्ज ले चुका है कि अब महज उसकी कठपुतली बनकर रह गया है। लद्दाख में उसकी नई कारस्तानी खुद उसकी नाकामी से उपजी निराशा है। हिंदुस्तान के हाथों वो हर बार पिटता है। कश्मीर में आतंक फैलाने की उसकी साजिश सेना और पुलिस लगातार नाकाम कर रही है। थक हार कर वो चीन के गोदी में जा बैठा है। लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों ही शायद भूल गए हैं कि हिंदुस्तान अपनी हर सरहद पर चौकस है और हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देने में उसकी सेनाएं भी पूरी तरह से सक्षम है। दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चीन इतना बेशर्म है कि वो एलएसी पर अपनी सेना के जरिए जो मंसूबे पूरे नहीं कर सकता, वो चाहता है कि आतंकवादी उसे पूरा कर दें। अब आतंकवादी कहां पर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान से मदद ले रहा है, पाकिस्तान की आतंकी तंजीमों से मदद ले रहा है और कोशिश कर रहा है कि एलएसी से भारत का ध्यान जरा सा उस तरफ जाए। लेकिन चीन को इतना समझना चाहिए कि ये आज की बात नहीं है। हिंदुस्तान लगातार पाकिस्तान प्रायोजित आतंक से निपट रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट हमारा जारी है और किश्तों में आतंकी ऊपर पहुंचाए जा रहे हैं। एलएसी पर नाकामी से बेचैन हुआ चीन। अब आतंकियों का दामन थाम रहा चीन। चीन की बेशर्मी देखिए। जब एलएसी पर उसकी सेना की हर साजिश नाकाम होती जा रही है, तो अब वो आतंकियों का दामन थामने पर मजबूर हो गया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक चीन पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाना चाहता है, ताकि सरहद पर भारत की मुश्किलें बढ़ जाएं। इसके लिए चीन की सेना लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में है। यहां तक कि चीन के इशारे पर पाकिस्तान की बैट एजेंसी हमले की साजिश रच रही है। चीन की सेना अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए अल बदर के आतंकियों से भी बातचीत कर रही है। भारत और चीन के बीच में बढ़ते तनाव के बीच में खबर ये भी आ रही है कि किस तरह से खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट है कि चीन अब पाकिस्तान में आतंकी गुटों के साथ बातचीत कर रहा है और उनकी कोशिश है कि किस तरह से एक तरफ टू फ्रंट वॉर की जाए और दूसरी तरफ आतंकियों को एक्टिवेट किया जाए। स्लीपर सेल और अल बदर जैसे आतंकी गुटों को लगाया जाए ताकि इंटरनल डिस्टर्बेंस भी हो, और अगर टू फ्रंट होता है तो यानी पूरी तरह से कोशिश की जाए कि हर तरफ से भारत को घेरा जाए। लेकिन सुरक्षा बल अपने आप में चौकन्ने हैं और पूरी तरह से अपनी तैयारी में हैं। बैट यानी पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम, इसमें सेना के कमांडो के साथ आतंकवादी भी होते हैं। इसके सदस्यों को छापामार युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है। एक्शन के दौरान ये बर्बरता की सारी हदें पार कर जाते हैं। ये पाकिस्तानी फौज के स्पेशल ग्रुप के साथ काम करते हैं। पाकिस्तानी बैट ने कई बार भारतीय सीमा में घुसकर हमले किए हैं। भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए पाकिस्तान सेना बैट को कवर फायर भी देती है। कश्मीर में दशकों से छद्म युद्ध चला रहा पाकिस्तान इस टीम में जानबूझकर आतंकवादियों का इस्तेमाल करता है ताकि पकड़े जाने पर पल्ला झाड़ सके।
सेटेलाइट फोन और घातक हथियारों से लैस इस टुकड़ी के मेंबर्स की औकात एक क्रूर दहशतगर्द से ज्यादा कुछ नहीं होती। चाइना अलबदर से बात कर रहा है ताकि वो इंटरनल सबटाज, जब अभी ऐसी इवेंचुअलिटी आए, इंटरनल सबटाज कर सके, तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम 1.5 या 2 फ्रंट लड़ने के काबिल हैं। चाइना का ये 2-2.5 फ्रंट हो जाएगा और स्ट्रेंथ जो हमारी ही होगी। साथ साथ में पाकिस्तान ने और कुछ लोग जो ट्रेंड हार्डन्ड मिलिटेंट्स हैं वो बॉर्डर के पास में किए हैं, जो खबरों के मुताबिक, और जो 100 से ज़्यादा तकरीबन FT हैं जो कश्मीर में, उनको भी स्टैंड टू पे रखा है। लेकिन घबराने की बात नहीं, हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हैं, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। चीन चाहता है कि कश्मीर का माहौल खराब कर भारतीय सेना को दूसरे मोर्चे पर उलझाया जाए। इसके लिए कश्मीर में करीब 100 पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की भी साजिश पर चीन अपना दिमाग चला रहा है। पाकिस्तान में अलबदर के आतंकियों को फिर से सक्रिय करने की खबर तो पहले ही आ चुकी है। अब चीन की सेना का अलबदर के आतंकियों से बातचीत करना साजिश की इस तस्वीर को और साफ कर रहा है। आज तक ब्यूरो। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।